जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महमूदाबाद नगर पालिका का परिसीमन हुआ है और इसमें कुछ गांव जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। आज उन्हीं बढ़े हुए गांव में से एक गांव है चतुराबेहड़, जहां पर हम जनसंवाद के लिए शामिल हैं, आए हुए हैं। मैं शशांक शुक्ला, न्यूज़ टुडे से। आज हम आ गए हैं गांव चतुराबेहड़ में। ये अब वार्ड बन चुका है। पहले अभी कुछ महीने पहले ये ग्राम सभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी ये एक वार्ड के रूप में तब्दील हो गया है। इसके पहले यहाँ पर ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ करता था, लेकिन जब से ये नगर पालिका में शामिल हुआ है तब से यहाँ पर भी वार्ड बना है। कुछ लोग एज ए सभासद अभी चुनाव में आएंगे। नगर पालिका के कई प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं। क्योंकि नगर पालिका में गांव शामिल हुआ है, इसलिए यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि जो विकास काम आज़ादी के बाद यहाँ पर नहीं हो पाए, जिनको होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं ग्राम पंचायत का एक बजट होता है और उसी बजट के अंदर ही सभी काम करवाने होते हैं। निस्संदेह उसका बजट कम होता है, नगर पालिका का बजट भारी भरकम होता है। उतने काम नहीं करवाए जा सकते हैं जितना कि होने चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ये सोच है कि कुछ विशेष गाँव को जोड़ा जाए जो पास में हैं, जिससे वहाँ पर भी विकास काम किए जा सकें। हमारे साथ गांव के तमाम लोग जुड़ गए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनके गांव में पिछले सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए और कौन कौन से काम जो हैं वो अभी होने बाकी हैं। उनको क्या लगता है कि उनका गांव नगर पालिका में आया है तो कौन कौन से उनके साथ काम हो सकते हैं। जी, आप आ जाइए। जी, आपका नाम? बबलू वर्मा। आप यहीं के निवासी हैं जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका गांव जो है ये नगर पालिका में शामिल हो गया है, तो बहुत से ऐसे काम होंगे गांव में जो नहीं हो पाए होंगे आज तक। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या आशा है कि आगे चल के कौन से काम होंगे जो नहीं हो पाए हैं? ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत, पिछले ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रधान लोग जीतते हैं, तो जो सरकार की जो मानसिकता होती है कि ये काम करवाए, जैसे शौचालय जी और खड़ंजे इंटरलॉकिंग, तो थोड़ा पैसा होता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम प्रधान लोग करवाते थे। जी। लेकिन अब नगर पालिका आया हुआ है जी। तो इसमें लोगों को लग रहा है और पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, इंटरलॉकिंग वगैरह होगी और पानी की अच्छी व्यवस्था होगी और लाइट की भी व्यवस्था अच्छी होगी। बस यही। तो ये व्यवस्थाएं अभी तक गांव में नहीं हो पाई हैं अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। अच्छा। जो होना चाहिए था। अच्छा। मतलब जो एक मूलभूत सुविधाएं गांव वालों को मिलनी चाहिए थी, उतनी सुविधाएं गांव वालों को नहीं मिल पाई। लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे चल करके जो भी प्रत्याशी आएगा मैदान में और वो जो जीत के आएगा वो ये काम को करवाएगा। जी, क्योंकि ये जो ग्राम चतुराबेहड़ है महमूदाबाद का रामपुर मथुरा रोड से बहुत करीबी गाँव है। जी। और इससे दूर वाले गांव नगर पालिका में जोड़े गए थे किसी राजनीतिक कारणों से। लेकिन अब की बार जो भाजपा की सरकार है तो अपनी अच्छी सोच को लेकर के नज़दीकी गांव को जोड़ा गया, जो उपेक्षा का बरसों से शिकार हुआ करते थे। जैसे ग्राम चतुराबेहड़ है और पैंतीपुर रोड का श्यामदासपुर गांव है, ख्वाबीपुर गांव है। तो लोगों को एक आस लगी हुई, उम्मीद जगी हुई है कि अब बेहतर काम होंगे और स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगेंगी। आदमी महमूदाबाद शहर तक पैदल जा सकता है, लाइट में रात में भी जा सकता है। ये उम्मीदें लगी हुई हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था की उम्मीद है। जैसा कि आपने बताया, कुछ राजनीतिक कारणों से जो चतुराबेहड़ गांव है ये महमूदाबाद के काफ़ी नज़दीक है। इससे काफ़ी दूर नूरपुर गांव है, वो आपका अभी नगर पालिका में शामिल था, कई वर्षों से शामिल था, लेकिन ये गांव शामिल नहीं हो पा रहा था। इस बार सरकार ने इस गांव को भी शामिल किया है। तो हमारे साथ जो अभी ग्रामीण थे उन्होंने बताया कि इनको बड़ी उम्मीद है कि जो पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और तमाम इस तरह की और व्यवस्थाएँ जो गाँव में अभी तक नहीं हो पाई हैं वो गाँव में होंगी। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी, आपका नाम? मैं राम कुमार वर्मा, रामू, प्रत्याशी सभासद चतुराबेहड़। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हैं? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं। जी। तो और जी, हमारा सवाल है कि अगर आप जीत जाएंगे तो ऐसे कौन से गांव में काम हैं जो रुके हुए थे और जो आप मतलब उनको प्राथमिकता से करवाएंगे? मेरे गांव में खड़ंजा, हम पकड़ लेंगे, नाली पकड़ लेंगे। हाँ, आप बोलिए। नाली, खड़ंजा, ये सब काम जो हैं तो बहुत
पिछड़े हुए थे। अच्छा, तो इसके पहले जो प्रधान लोग थे उन्होंने काम नहीं करवाया क्या गांव में? नहीं, ऐसा नहीं, वो करवाया जी। उन्होंने करवाया है, लेकिन बहुत जो है ग्राम पंचायत में बहुत ऐसे काम होते हैं हाँ। जो नहीं हो पाते हैं। अच्छा अच्छा, धन की बजट की वजह से, बजट की वजह से जी, जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारी यही उम्मीद है कि जो नगर पालिका में हमारा गांव जुड़ा है जी जी, तो उसमें हम जो धन की व्यवस्था होगी उसमें नाली, खड़ंजा और स्ट्रीट लाइट, पेयजल, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ गए थे, संभावित प्रत्याशी। इन्होंने अभी बताया कि अगर हम जीत करके आते हैं तो हम गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, तमाम तरह की और काम करवाएंगे। हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण भी हैं साथ में। दादाजी, आपका नाम? हरिशंकर जी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका गांव जो है नगर पालिका में आ गया है, तो नगर पालिका में आने के बाद गांव में और कौन सी उम्मीदें हैं आपको कि काम ज़्यादा होगा? किस तरह का काम चाहते हैं आप? अरे यही नाली, खड़ंजा, जी लाइटिनें। जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएं, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाए। पानी की क्या व्यवस्था है गांव में? पानी यही नल वाला हैंड पाइप है और कुछ इंडिया मार्क का नल है, कोई टंकी वगैरह की व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं। अच्छा अच्छा, कोई पानी की सप्लाई यहाँ पर नहीं है जैसा कि आपने बताया। उम्मीद है कि आगे चल करके नगर पालिका में गांव जुड़ा है तो यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं जो वार्ड में होनी चाहिए, जो महमुदाबाद में हैं सुविधाएं, वो सुविधाएं यहाँ भी आएँ। पानी की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरी सड़कें हों, रोज़ यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई की क्या व्यवस्था रहती है गाँव में? सफाई में तो आते हैं, आवत है। अच्छा अच्छा, हफ्ता भर में। जी, आप आप बता रहे थे कुछ? अरे हमने बोले हाँ हाँ, बताइए बताइए। कई हफ्ता भर में आवत हैं जी। और मतलब सफाई मतलब जैसे भाई हाँ हाँ, होत है मतलब झाड़ू वाड़ू अब नगर पालिका में जैसे हम लगा माइक है, में बोलिए, माइक में। कई नगर पालिका में जब से लगा है तब से सफाई बढ़िया होती है। अच्छा अच्छा, तो आपने बताया कि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था मतलब जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जो सफाई कर्मी है वो 2-4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते भर में, कभी कभी रोज़ नहीं आ पाता है, इसलिए व्यवस्था ठीक ठाक नहीं होती है। हमारे साथ और भी यहाँ पर वार्ड ही हम कहेंगे क्योंकि वार्ड बन चुका है, एक और निवासी आ गए हैं। जी चाचा, आपका नाम? रमेश चंद्र वर्मा। जी, हमारे साथ रमेश चंद्र वर्मा जी हैं। तो आपको मालूम है कि आपका जो गांव है नगर पालिका में आ गया है, तो आपको क्या उम्मीद है कि आगे आपके गांव में कौन से विकास काम होंगे या कौन से होने चाहिए? अब शहर में आ गया है तो विकास काम तो होना चाहिए। सड़क है, लाइट है, पानी व्यवस्था है जी, और बस यही है 3-4 मुद्दे। स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं। लाइट वगैरह है। जी जी। तो जैसा कि आपने भी बताया कि गांव में मूलभूत वही सुविधाएं हैं सब लोगों की, जो ग्रामीण लोग बता रहे हैं, जो समस्याएं होनी चाहिए गांव में इस तरह की होती हैं, वही समस्याएं हैं। नाली की साफ़ सफाई अच्छे से ना होना, सड़कों पर सही से झाड़ू न लगना, स्ट्रीट लाइट करना होना। हम अभी गांव में खड़े हैं, रात का समय है, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वो ज़रा इधर उधर कैमरा घुमा के दिखाएं। एक भी गांव में हमको स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है कि कोई स्ट्रीट लाइट गांव में लगी हो। पूरा गांव जो है अंधकार में डूबा हुआ है। जिनके अपने घरों में कुछ लोगों ने अपने बल्ब वगैरह सामने लगा रखे हैं, वही लाइट है। खंभों पर या स्ट्रीट में कहीं पर इस तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर आवागमन सुरक्षित हो सके। अगर अचानक रात में किसी को दौड़ना भागना पड़ जाए अचानक किसी इमरजेंसी की वजह से, तो ज़रूरी रही कि वो आदमी सही सलामत यहाँ पर चल सकेगा। कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए थी गांव में जो नहीं है, लेकिन हम आशान्वित हैं, जैसा कि गांव वाले भी आशान्वित हैं कि आगे चल करके, क्योंकि गांव अब नगर पालिका में जुड़ा है तो नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष होंगे वो इन गाँव की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऐसा बताया गया है कि एक भारी भरकम बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उन गाँवों के लिए पास किया है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू। जी, हमारे साथ गुड्डू जी जुड़ गए हैं। तो गुड्डू जी, आपका गांव जो है नगर पालिका में शामिल हो गया है। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे कौन से काम हैं गांव में जो आपको लगता है कि ये काम हमारे गांव में बिल्कुल हर हाल में होना ही चाहिए? हम लोग यही सोच रहे थे कि जो 25 साल से प्रधानी में नहीं हो पाए थे, इस कार्यकाल में अगर हमारा सभासद तैयार हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं नगर पालिका से ये लोग काम हम अवश्य करवा लेंगे। यही हमारा विश्वास है कि जो 3 हमारे नरिया निवास में जो गांव के अंदर है, जो मेन गांव से जुड़ी हुई नदियां हैं, वो 3 साल से नहीं 25 साल से प्रधानी में नहीं हो पाई, तो इसलिए हमको उम्मीद है कि अब हम नगर पालिका में करा सकते हैं। अच्छा, तो गांव का जो गंदा पानी हो निकलने की व्यवस्था क्या है फिलहाल? शुद्ध नहीं है व्यवस्था।
अच्छा। अभी तक नहीं है, मगर अब नगर पालिका में अगर जुड़ जाएगा तो शायद उम्मीद हो जाएगी कि कभी अभी तो क्या बरसात का पानी गांव में भर जाता है क्या? अभी सड़कों पे आ दिक्कत तो नहीं, जाता है? मगर इधर उधर की दिक्कत है क्योंकि किसी का कोई रास्ता है, किसी को आने जाने में दिक्कत है, तो उसमें नदियाँ नहीं खुल पाती है, अच्छा अच्छा। में दिक्कत चलती है। सफाई कर्मी भी आते हैं तो हल्का फुल्का निकाल के छोड़ नहीं, देते हैं जो बस। सफाई कर्मी नहीं आता तो अभी तक जो प्रधान थे उनसे आपको शिकायत करनी चाहिए थी कि उनको बताते, वो लोग अपना जो भी एक्शन है अपना ऐसा लेते। हुआ है, जी। ऐसा हुआ है, मगर अब जो हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि जो 25 साल में नहीं हुआ तो अब सभासद अगर हमारे गांव का हो जाएगा तो हमको उम्मीद है कि नगर पालिका से हम लोग करा सकते हैं। इतना मेरा विश्वास है कि अगर हमारे गांव का सभासद हुआ तो हम लोग अपने घर का है, तो इसलिए हम कोशिश करके इसका अपन निराकरण करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, जो समस्याएं आज से 25 साल से नहीं हो पा रही थी। आपको आशा है कि अगर कोई सभासद गांव का होता है तो वो उसको ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, और वो दबाव जो है सीधे चेयरमैन के ऊपर बनाएगा, और इस तरह से गांव के जो बाकी बचे हुए काम हैं वो होंगे। हमारे साथ और एक गांव वाले जुड़ गए हैं। जी, आपका नाम? राकेश कुमार। जी, राकेश जी हैं हमारे साथ में। राकेश जी, आपका गांव नगर पालिका में आ गया है? जी, हमारा आपको मालूम है? हाँ, हमारा नाम तो बहुत से ऐसे काम होंगे जो नगर पालिका में आपके गांव में अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो आप चाहते होंगे कि इस तरह के और भी कुछ काम हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं गांव की जो आप चाहते हैं कि हों? हमारे गांव की समस्या सबसे अच्छे रास्तों की है। अच्छे रास्ते नहीं, नालियाँ नहीं हैं। हाँ, वो हमने भी महसूस किया। अभी हम गांव में गए, अंदर थे, तो काफ़ी रास्ते आपके गांव में सकरे हैं। जी जी, सकरे रास्ते हैं, वो चौड़े हों और अच्छी रोडें बने, यही हमारी उम्मीद है। जी जी। तो सड़कें अच्छी बने, रास्ते जो हैं वो थोड़ा उनको चौड़ा बनाया जाए। साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या रहती है गाँव में? साफ सफाई व्यवस्था फिलहाल ठीक रहती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समस्याएं तो हैं ही। थोड़ा सफाई कर्मी जैसे एक होता है और कई गांव जुड़े होते हैं, तो उसके लिए भी समस्या रहती है। उससे हमारी कोई विशेष इसलिए नहीं है कोई दिक्कत। थोड़ी सफाई अपने आप भी करते हैं गांव में, लेकिन अब जब नगर पालिका में जुड़ेगा तो उससे सफाई की व्यवस्था और अच्छी होगी। और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, गांव में हम कई जगह गए हैं, वहाँ पर लोगों ने बताया कि उस गांव में कोई बारात घर या इस तरह का उनके यहाँ इंतजाम नहीं है जिससे गांव की बारात रुक सके, क्योंकि गांव में जगह कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिनके यहाँ खाली पड़ी थी ज़मीन उस पर भी मकान बन गए हैं, तो लोग ऐसी समस्या रहती है। आपके गांव में इस तरह का कोई बारात घर है? जी, बारात घर नहीं है हमारे गांव में अभी कोई ऐसा तो बारात। जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो क्या आप गेस्ट हाउस वगैरह जाते हैं, दूर जाते हैं? पहले स्कूल में हो जाते थे, अब लेकिन नहीं, लेकिन उस पर स्कूल पर तो रोक लग गई है ना। स्कूल सरकार की रोक लगी हुई है। प्रधानाध्यापकों से कहा गया कि आप चाबी नहीं इसलिए देंगे। समस्याएं इसकी तो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन अब सरकार क्या करती है नगर पालिका में बारात मतलब गांव में एक बारात घर की आवश्यकता है, जिससे गांव में जो मांगलिक कार्यक्रम हो वो गांव में ही संपन्न हो जाए, गांव वालों को बाहर न जाना पड़े या खेत वगैरह में इस तरह के कार्यक्रम न करवाना पड़े। अभी तक इस तरह के कार्यक्रम गांव के स्कूल में हो जाया करते थे, लेकिन अब सरकार का सीधे आदेश है कि कोई भी इस तरह के प्रोग्राम जो सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होंगे, यानी व्यक्तिगत प्रोग्राम है, वो स्कूलों में संभव नहीं हो सकते। इसलिए गाँव वालों को समस्या है, और उनकी एक मांग भी है कि गाँव में एक तरह की इस तरह का बारात घर या कोई इस तरह का हाल बनाया जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। आप भी आ जाइए। जी, आपका नाम? सौरभ वर्मा नाम है ना। हमारे साथ सौरभ जी जुड़ गए हैं। आप यहीं के निवासी? हाँ, यहीं के निवासी हैं। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे, आपका गांव नगर पालिका में आ गया है, किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कतें हमारे यहाँ तो बहुत सारी हैं, मगर कहने को क्या है, बारात घर नहीं है, रोडें भी नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा है वो आवास। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों का तो कहने का क्या है, वही छप्पर वगैरह डाल के आवास रहते तो हैं। आवास तो देखिए, हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का मिशन है कि हर व्यक्ति को छत मिले। उसमें जो है काफ़ी लोगों को आवास मिले भी हैं, और ये जिम्मेदारी लोगों की थी, जो आपको प्रतिनिधि लोग थे उनकी थी कि आवास वो दिलवाते। जो पात्र हैं उनको सबको आवास मिलना चाहिए था। नहीं तो पात्रों को आवास मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, पात्रों को आवास कहाँ मिलता है, आप बताइए। तो किसको मिला है? कुछ तो पात्रों को मिला है। जो मान लीजिए कोई भी प्रतिनिधि वगैरह हुआ तो उसका जो करीबी है तो उसी में कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। अब जिनको नहीं मिला है वो क्या करेंगे, आप बताइए। नहीं, वो आगे चल करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। आगे कई प्लेटफार्म हैं, वहाँ पर जा करके अपनी समस्या को रखा जा सकता है। समस्या तो सबसे पहले तो उनको खुद जागरूक होना चाहिए। आवास के लिए अपना ऑनलाइन करवाएं, फार्म पहले करवाएं, फिर और लोगों से मिलें,
तो इस तरह से अभी थोड़ा जागरूकता की कमी हम जानते हैं, गांव में इतना लोग अवेयर नहीं हैं कि अपना काम खुद करवा सकें। वो भरोसे रहते हैं प्रधान के या जो उसका प्रतिनिधि होता है या तहसील तक या अपना जो भी है एक मीडिएटर के थ्रू काम करवाते हैं। अब ये मीडिएटर कितना ईमानदार है ये डिपेंड करता है कि गाँव वालों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ एक सबसे जो जरूरी है, गवर्नमेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो जो भी लड़ रहा है चुनाव या नगर पालिका अध्यक्ष जो भी हो, सबसे ज़्यादा अहम है रोजगार। गांव के लोग हैं, इनको रोजगार चाहिए। ऐसी कोई गवर्नमेंट व्यवस्था बनाए कि गांव के लोग गांव में ही रोजगार पा जाएं। हाँ, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। जाना पड़े। तो मतलब हमारा गांव है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है उस तरह का। कम से कम कुछ इस तरह कारखाना व्यवसाय कुछ गांव के आसपास लगे, जिससे जो पलायन हो रहा है गांव से, लोग जाते हैं पंजाब चले जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, उनको गांव के ही आसपास कोई काम मिल सके जिससे ये पलायन रोका जा सके और जो लोग हैं वो अपने घर में रह सके। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो भी करेगा हम लोग तो सपोर्ट उसी का करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जो भी हो गवर्नमेंट। अच्छा, एक और हम गांव में हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी समस्या लोग बताते हैं, जो छुट्टा पशु हैं। छुट्टा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या रहती है। आपके गांव में भी कुछ है समस्या इस तरह की? छुट्टा पशु के हमारे गांव की क्या है, तो आल यूपी की समस्या है, यानी कि हमारे ही गांव की नहीं, आल यूपी की समस्या है। नहीं, यहाँ अभी तक किसी ने बताया नहीं, हमको लगा हो सकता है यहाँ ना हो। नहीं, ऐसा जब सबकी वही समस्या तो कौन बताए, क्या बताए। अच्छा, अब जो भी पशु वगैरह ले जाते हैं वहाँ छोड़ के आते हैं, वो फिर शाम को छोड़ दिए जाते हैं। भाई जो पशुघर वगैरह बनाए गए हैं तो वहाँ जो छोड़ते हैं वहाँ से शाम को फिर छोड़ दिए जाते हैं। अब वो आएंगे तो खेत ही को बिल्कुल आएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्या है। बताते हैं कि जैसे उन जो जानवर हैं उनको अगर ले भी जाते हैं, गौशाला तक छोड़ के आते हैं, तो वहाँ पर उन जानवरों के अच्छे न चारे की व्यवस्था है और वो लोग जानवरों को छोड़ देते हैं शाम तक, फिर वही जानवर फिर से खेतों में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो किसान जो है जानवरों से बड़ा परेशान रहता है। वो दिन भर खेतों में काम करता है, फिर रात में जो है लाठी लेकर के रखवाली करता है। अभी भी अगर हम खेत की तरफ निकल जाएं तो बहुत सारे शायद किसान खेतों की तरफ ही मिलेंगे, लाठी लेकर के, टार्च लेकर के बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे कि रात भर सुबह फिर चली गई जी, सुबह फिर चली गई, रात भर 12 बजे जागे हो, पछला 3 बजे चली गई तो 24 घंटा तो कोई नहीं जाग सकता है, कभी तो सोएगा ही। हाँ, मतलब गेहूँ बोए हैं, गेहूँ बहुत चला है। हाँ, तो जो भी यहाँ पर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बताया, जो हमारे छुट्टा पशु हैं, खुले पशु हैं, उनकी बहुत ज़्यादा समस्या है। आप भी कुछ कह रहे थे, आ जाइए, आप भी आ जाइए, कुछ बताइए गांव के बारे में, बताइए आप क्या समस्या है। आप आइए, नीचे आ जाइए। जो पिंको है बताइए, हमारी बात समझ में आई है कि जैसे मान लो आवास वाली है और गाइन वाली है, या सबसे बड़ी समस्या तो यह है बंदर वाली। अच्छा, बंदरों की समस्या है। अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पर एक नई समस्या के बारे में जानकारी मिली है कि गांव में बंदरों की समस्या पहले नहीं थी। नहीं रहा, कम रहा है। अच्छा, कम। तो यहाँ पर बंदरों की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वन विभाग के लोगों से ये हमारी मांग रहेगी, अपील रहेगी कि यहाँ के गांव वालों को उन बंदरों से निजात दिलाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, तमाम तरह की फसलें हैं, फसलों का भी नुकसान होता है। पता चला गाँव में गेहूं पिसवाने के लिए धुलवा के रखा गया, छत पर सूखने डाला गया और बंदर आकर के उनको जूठा करते हैं, खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा खेतों में जाकर के भी नुकसान करते हैं। तो तमाम यहाँ पर समस्याएं बताई हमारे गांव वालों ने, जिसमें रोड की समस्या, सड़क की समस्या, उसकी नाली की समस्या, नाले की समस्या, आवास की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या। एक और ग्रामीण हमारे साथ में आ गए हैं। जी, आपका नाम? विनोद कुमार। जी, विनोद जी हैं हमारे साथ में। आपका गांव नगर पालिका में आ गया है जी, तो आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में क्या विकास कार्य होंगे? वो जो चेयरमैन हुए जैसे विकास करे वैसे तो हुई। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर गांव वाले कुछ दबाव बनाए उसके ऊपर काम नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबका इम्पोर्टेंस है। अगर 10 लोग एक बात कहने लगें और जा करके दबाव बनाएं तो काम हो सकता है। देखा गया होगा, आसानी से काम होते हैं फिर, तब तो होगा। जिनके कान पर जू नहीं रेंगती है। जब कलयुग में संगठन से सब लोग काम करते हैं तो काम होता है। तो आप ऐसा कौन सा काम है गांव में जो नहीं हुआ, आप चाहते हो कि वो हो? अरे गांव में हाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। जैसे कुछ बताइए।
किस जैसे तरह के न काम? कहीं कहीं नाले हैं, नालक समस्या है और रास्ते की समस्या है। अच्छा। रोड पे हम और रोड घूर पड़े हैं सब। तो घूर तो गांव वालों ने ही डाला होगा। हाँ न गाँव के डालत हैं तो समस्या तो है। हाँ हाँ। गड्ढा नहीं है तो क्या करें। अच्छा अच्छा। अरे क्या तुम दे रही हैं कि रोड अब दे रही हैं? नुकसान नहीं है। अरे हमारी बाग के पार रोड अब डाला थे तो आम पेड़ नहीं यहाँ मतलब कुछ हमको लग रहा है गांव में कुछ ऐसी सार्वजनिक स्थान पर कुछ हमको यहाँ डस्टबिन वगैरह अगर रखवा दिए जाएं, बड़े डस्टबिन रखे हों, तब भी कूड़ा डाला जा सकता है वहाँ पर जा करके। कूड़ा न है गोबर ना? डाला जाता है ना, गोबर डाला जाता है। पूरा तो मतलब यहाँ पर आपका कहना है कि जो रास्ते हैं वो पहले से ही सकरे हैं, फिर भी उनके ऊपर गोबर वगैरह डाल के अतिक्रमण किया गया है। जो गांव के लोग हैं, समस्या है उनके पास जगह की नहीं है। जहाँ डामर नहीं तहाँ टंकी लगी हुआ कत्ती बेकार हो। जी जी। नुकसान करते हैं। हाँ, तो तमाम तरह की यहाँ पर इन लोगों ने समस्या बताई कि यहाँ पर जो सड़कें हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गई हैं, नालियों की व्यवस्था जर्जर है। यहाँ पर लोगों की मांग है कि आगे चल करके जब गांव नगर पालिका में आ ही गया है तो यहाँ पर अच्छी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ पर एक बारात घर बने, जो हमारे छुट्टा जानवर हैं उनकी कुछ व्यवस्था करवाई जाए, जिससे जो रात में लोगों को यहाँ वहाँ टहलना घूमना ना पड़े, उनको लाठी लेकर के उनकी रखवाली न करना पड़े। तो आज हम इसी क्रम में जनसंवाद के क्रम में थे ग्राम चतुराभेड़ में, जो ये गांव अभी अभी नगर पालिका में शामिल हुआ है। यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, बहुत सी समस्याएं थी क्योंकि थोड़ा रात का समय था, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं जाड़े का समय है तो कुछ लोग अभी खेतों में हैं, कुछ लोग सो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात जिस स्तर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। फिर भी हम लोगों ने कुछ लोगों से उनका फीडबैक जानने की कोशिश की है कि आने वाले समय में वो किस तरह से आशान्वित हैं। नया नया गाँव है, जुड़ा है, लोग सब उत्साह में हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का बजट होता है वो बहुत कम होता है और जो नगर पालिका का बजट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो उनको उम्मीद है कि अब पैसे के अभाव में शायद गांव में जो काम रुके हुए थे वो शायद ना रुकें। गांव वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि वो अगला हमारा जनसंवाद किस गांव में देखना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं शशांक शुक्ला, न्यूज़ टुडे से।